अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको यूनिट नंबर 3 जो है उसकी समरी माइंड में बताऊंगा कि इस यूनिट में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो उसको एक ब्रीफ समरी की समराइज करूंगा ताकि आपको आसानी से इस चैप्टर की समझ आ सके। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। तो चलते हैं अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 का नाम क्या है? फोर्स एंड मोशन, लेकिन मैं यहां पर लिख रहा हूं डायनामिक्स। डायनामिक्स बेसिकली क्या है? द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इस चैप्टर में हम उन चीजों को स्टडी करते हैं जो इन द स्टेट ऑफ मोशन हो। तो डायनामिक्स में हम बेसिकली पढ़ते हैं फोर्स। फोर्स क्या है? पुश और पुल, किसी की चीज को धक्का देना या अपनी तरफ खींचना। फुटबॉल है, उसको हम किक मारते हैं, ये किक क्या है? बेसिकली फोर्स है। इसी दरवाजे को हम ओपन करते हैं तो क्या करते हैं? पुल करते हैं। जब खींचते हैं तो पुल हो जाती है ना, और या जब धक्का देते हैं तो ओपन हो जाती है या क्लोज हो जाती है। किसी चीज को पुल करना या पुश करना हमारे पास क्या है? फोर्स। तो फोर्स की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है? मोशन। बॉडी मोशन में आती है। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारी फोर्स की वजह से, हमारे पुश या पुल की वजह से बॉडी कौन सी स्टेट में आती है? मोशन में आती है। तो इस मोशन में हम क्या पढ़ते हैं? लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। लॉज ऑफ मोशन। कितने लॉज ऑफ मोशन हमारे पास है? हमारे पास 3 लॉज ऑफ मोशन है। इसको हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इस यूनिट 3 में पहला टॉपिक क्या है? फोर्स। फोर्स की वजह से बॉडी मोशन में आएगी। जब मोशन में आएगी तो वो कौन से लॉज है? फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ इज कॉल्ड F is equal to ma। we define force, this is the qualitative form of the force, this is the quantitative form of the force। और थर्ड लॉ क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन। जितनी एक्शन होगी उतनी रिएक्शन होगी। इसके बाद हम एक और चीज भी यहां पर पढ़ते हैं मोशन में या फोर्स में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी चीज को रोकना मुश्किल होता है या इजी होता है? कोई चीज दौड़ता है, चलता है, तेज चलता है या स्लो चलता है, क्यों चलता है? तो वो हमें कहां से पता चलता है? मोमेंटम से, क्वांटिटी ऑफ मोशन से पता चलता है। फिर इसमें हम क्या पढ़ते हैं? हम फोर्स एंड मोमेंटम का आपस में रिलेशन पढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, कि मोमेंटम और फोर्स का आपस में क्या रिलेशन है। और ये रिलेशन हम बेसिकली उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास मेज जो है वो कांस्टेंट ना रहे ड्यूरिंग द मोशन। जब मेज हमारे पास कांस्टेंट रहे ड्यूरिंग द मोशन, देन वी यूज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F is equal to ma। और ये हम यूज करते हैं इन केस ऑफ रॉकेट्स। फिर न्यूटन फोर्स एंड मोमेंटम से हमारे पास जो इसमें हम स्टडी करते हैं कौन सी चीज? आइसोलेटेड सिस्टम। यानी वो सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस ना एक्ट कर रही हो। इसी में हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी जितनी मोमेंटम इनिशियल होगी उतनी हमारे पास फाइनल रहेगी। और इसी के अंदर हम पढ़ते हैं कोलिजन्स। जब दो बॉडीज एक दूसरे के नजदीक आ जाए तो उसको हम साइंस की इस्तिलाह में क्या कहते हैं? कोलिजन कहते हैं।
फिर इसके बाद एक और टॉपिक इसमें हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। जब हम ज़मीन पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स की वजह से बॉडी किस में आती है? मोशन में आती है। जब मोशन में आएगी तो हमारे पास क्या होगा? हम कंटेक्ट में आएंगे, बॉडी कंटेक्ट में आएगी। जब कंटेक्ट में आएगी तो उस पर एक अपोजिंग फोर्स लगेगी। उस अपोजिंग फोर्स को वो फोर्स जो हमारी मोशन को अपोज करती है, सच फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो इसमें हम काइंड्स पढ़ते हैं। फ्रिक्शन की कितनी काइंड्स हैं? 2 काइंड्स हैं, स्टैटिक एंड काइनेटिक। फिर हम एडवांटेजेस पढ़ते हैं फ्रिक्शन के, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, फायदे हैं। फिर इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, डिसएडवांटेजेस। और एक और टॉपिक भी इसमें हम पढ़ते हैं, हाउ वी रिड्यूस, कि फ्रिक्शन को हम कैसे कम करते हैं, वो कौन से मेथड्स हैं जिसके जरिए हम फ्रिक्शन को कम करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक फोर्स है। जब फोर्स होगी तो मोशन होगी। तो मोशन जो है उसके कुछ लॉज है, 3 लॉज है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। फिर एक चीज़ तेज जा रही है, स्लो जा रही है, तो वो किसकी वजह से? मोमेंटम की वजह से। मोमेंटम और फोर्स का आपस में क्या ताल्लुक है? जब बेस कांस्टेंट नहीं होती तो उसको हम स्टडी करते हैं किस में? फोर्स एंड मोमेंटम में। और इसके लिए इसी में हम स्टडी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। जब दो बॉडीज एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो बॉडी क्या होंगे? एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई, उसको हम कहते हैं कोलिजन। जब बॉडी मोशन में आएगी तो एक और फोर्स भी होती है जिसकी वजह जो उस बॉडी पर एक्ट करती है, जो उसकी मोशन को कम करती है। उस टर्म को हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं फिजिक्स की इस्तिलाह में? फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन हमारी मोशन को अपोज करता है। तो फ्रिक्शन के 2 काइंड से, एक को हम कहते हैं स्टैटिक, वो फ्रिक्शन जो इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट हो, और दूसरे को हम कहते हैं काइनेटिक, वो फ्रिक्शन जो इन द फॉर्म ऑफ मोशन हो। फिर एडवांटेजेस क्या क्या फायदे हैं, डिसएडवांटेजेस कौन कौन से, ड्रॉबैक्स हैं, नुकसानात हैं। और फ्रिक्शन को हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम कम से कम कर सकते हैं। तो वो वेज हम यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर इसी फोर्स में हम या मोशन में हम एक और टॉपिक भी पढ़ते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। जब बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो वो किसकी वजह से घूमती है? सेंटर की तरफ से एक फोर्स उस पर लगती है, उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में हम कौन सी मोशन पढ़ते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कल में मोशन करे उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी सर्कल में घूमती है? तो उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो बॉडी को सेंटर में, जो बॉडी को सर्कल में घुमाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक दूसरी फोर्स भी होती है जो बॉडी को सर्कल से अवे लेकर जाती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब बॉडी सर्कल में घूमती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को सर्कल में घुमाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको अवे लेकर जाता है। और फिर इसमें हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर इसी के साथ एक और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं टेंशन। टेंशन भी फोर्स है। फोर्स अलॉन्ग द स्ट्रिंग, जब हम किसी धागे को, रस्सी को खींचते हैं तो उसमें जो फोर्स लगती है उसको हम क्या कहते हैं? टेंशन। तो इसमें हम बेसिकली एक्सेलरेशन और टेंशन हम कैलकुलेट करते हैं। तो एडवर्ड मशीन इसमें हम पढ़ते हैं, हाउ वी कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड टेंशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग। इसका यही पर्व है कि टेंशन को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है और एक्सेलरेशन को। और एक और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं वेट। तो ये पूरे यूनिट नंबर
3 की समरी है। यूनिट नंबर 3 का नाम क्या है? डायनामिक्स यानी हमारे पास काज स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। स्टडी ऑफ मूविंग जो है वो किसकी वजह से होगा? फोर्स की वजह से होगा। फोर्स की वजह से बॉडी मोशन में आएगी। वह कौन कौन से लॉज है वो आपने पढ़ेंगे। फोर्स एंड मोमेंटम। मोमेंटम, कोई बॉडी तेज जाती है, स्लो जाती है, क्यों जाती है, वो हम मोमेंटम में पढ़ते हैं। फिर मोमेंटम और फोर्स का आपस में क्या रिलेशन है। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, जब दो बॉडीज कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोलिजन। फिर जब बॉडी मोशन में आती है तो एक फोर्स होती है जो उसकी मोशन को अपोज करती है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमारे पास दो काइंड्स है। जब बॉडी रेस्ट में हो तो उसको हम स्टैटिक, जब बॉडी मोशन में आ जाए तो उस फ्रिक्शन को हम काइनेटिक कहते हैं। उसके कौन से फायदे हैं, कौन से नुकसानात हैं, और इस फ्रिक्शन को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ख़त्म तो नहीं कर सकते। फिर वेट है वो फोर्स जिसकी वजह से बॉडी पुश और पुल, ज़मीन हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तो वो पुश है, पुल है, तो उस पुल को हम क्या कहते हैं? वेट। जब बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। जब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूमे तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों घूमती है यूनिफॉर्म सर्कल में? क्यों? एक फोर्स लगती है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीब्यूटल फोर्स, और उसकी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीब्यूटल एक्सेलरेशन। और वो फोर्स जो बॉडी को सर्कल से अवे लेकर जाती है, जिस तरह सर्कल में घूम रही है, इसको ये अवे लेकर जाती है, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर जब वायर को हम खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं, पुल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं टेंशन। ये भी बेसिकली फोर्स होती है, लेकिन फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, और उसमें हम एक्सेलरेशन और टेंशन कैलकुलेट करते हैं इन एडवर्ड मशीन। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आज की इस लेक्चर से आपको यूनिट नंबर 3 की समरी जो है वो समझ आ चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो आप कमेंट्स करना ना भूलिए। शुक्रिया।